तो दोस्तों आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नई स्टोरी। शुरू करने से पहले मैं तुम्हें स्टोरी की थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। स्टोरी में एक हेवनली डीमन की सोल एक बेकार से यंग मास्टर की बॉडी में आ जाती है। ये सारा दिन दारू पीता रहता है और एक दिन अचानक किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है आगे वो आपको स्टोरी में पता लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में बताया जाता है पहले के समय एक फेमस लोहार था जिसकी एक छोटी सी खुद की दुकान थी जो खुद के हाथों से बनाए गए औजार को बेचता था। और कायरो किंगडम में युद्ध चल रहा था उस समय उस राज्य को औजार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। उस समय लोहार को अपनी पहचान बनने का अच्छा मौका मिला। उसने अपने बनाए गए औजार को कायरो किंगडम में बेच दिया। स्मिथ के औजार अच्छे होने के कारण कायरो किंगडम युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने की खुशी में किंग ने लोहार को बैरोन की पोजीशन दे दी, जिस कारण ये छोटा सा लोहार एक राज्य का राजा बन गया। यही ब्लैकस्मिथ हमारे स्टोरी के मेन कैरेक्टर का फादर है। ये सब स्टोरी एक ओल्ड मैन अपने यंग मास्टर को बता रहा होता है। यही यंग मास्टर अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। के बाद अपने मेन कैरेक्टर के पीछे एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है ये स्टोरी तो सब बच्चों को पता होती है, फिर ये उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। कुछ घंटे पहले रोमन दिमित्री कहता है आपके अकॉर्डिंग मैं रोमन दिमित्री फैमिली का ये एल्डेस्ट सन हूँ। ये कायरो किंगडम है जो सैलमेंडर कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। इस दुनिया में मुरीम एग्जिस्ट नहीं करती। के बाद पीछे से वो बटलर कहता है आप सही बोल रहे हैं। बाद बटलर अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचता है यंग मास्टर तो बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। बाद बटलर यंग मास्टर से कहता है आज के दिन आपकी फियांसी आपसे मिलने आने वाली है, फैमिली की यंग लेडी है। तो अपना रोमन दिमित्री कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये इतना भी जरूरी नहीं। तो अपना बटलर कहता है ये इतनी भी अच्छी बात नहीं, आपको कम से कम एक बार यंग लेडी से मिल लेना चाहिए। तो रोमन दिमित्री कहता है चलो जाने भी। उसके बाद बटलर हार मान कर कहता है चलो मैं समझ गया यंग मास्टर। स्टोरी इसके बाद प्रेजेंट में आती है। ओल्ड मैन कहता है कि बस मैं इतना ही जानता हूँ। रोमन दिमित्री कहता है इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसके लिए आपको रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। ओल्ड मैन कहता है आपसे मिलकर बात करना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिमित्री अपने मन में कहता है मेरा असली नाम बैग लिंगयुक है, मैं मुरीम वर्ल्ड में रहने वाला एक निवासी हूँ और अपनी डेथ को पीसफुली एक्सेप्ट की। इसी कारण मैं अचानक इस रोमन दिमित्री की बॉडी में आ गया। क्या ये हेवन की मर्जी है या फिर गॉड्स मुझे पनिशमेंट दे रहे हैं। इसके बाद बाहर से कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती है। जोर जोर से चिल्ला रहा था यू बास्टर्ड। बाद दिखाई देता है किसी व्यक्ति को बहुत जोर जोर से कोई लोग लात में मार रहे होते हैं आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। उस व्यक्ति के सिर से खून निकल रहा होता है और वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। उस व्यक्ति को एक व्यक्ति कहता है कि ये तुम्हारी गलती है पागल। उस व्यक्ति को फिर से लात घूसों से जोर जोर से मारने लगते हैं। अपने बटलर का सीन दिखाया जाता है जो लोगों को हटाकर वो वहां पर देखने आता है क्या हो रहा है। अक्सर बटलर का ध्यान उसके बाद पे बने हुए टैटू पे जाता है। बटलर को पीछे से कोई पूछता है ये कौन लोग हैं। और अचानक से चौंकते हुए पीछे देखता है और कहता है यंग मास्टर ये ब्लड फैंग के लोग हैं। रोमन दिमित्री कहता है ब्लड फैंग। बटलर बताता है ये गुंडों का ग्रुप है जो अपने दिमित्री टेरिटरी और आसपास के टेरिटरी में इसका दबदबा चलता है और लगता है इस लड़के ने ब्लड फैंग से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है। हमें ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए कि हमने कुछ देखा ही नहीं, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा यंग मास्टर। बात कहीं से जोर से आवाज आती है रुको। बात सुनकर ब्लड फैंग के लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। आवाज अपने रोमन दिमित्री की है। छह से बटलर जोर जोर से यंग मास्टर चिल्लाता रह जाता है। ब्लड फैंग के लोग रोमन दिमित्री को देखने के बाद कहते हैं ओ तुम आगे बढ़े क्योंकि तुम नोबल हो, और उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं यहाँ से निकल जाओ। अरे में ध्यान मत दो यंग मास्टर, आप अपने बिजनेस से काम रखें। फिर से अपना बटलर कहता है यहाँ से चलना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा होगा यंग मास्टर। दिमित्री कहता है मुझे यहाँ के लॉ के बारे में पता नहीं तो मुझे एक्सप्लेन करो। बटलर लॉ को ब्रेक करता है तो उसे क्या पनिशमेंट मिलती है। ये बात सुनकर बटलर हैरान हो जाता है। बाद अपना बटलर कहने लगता है ये लड़का कर्ज में है और ये कर्ज अपना वो टाइम से नहीं दे पाया जिसमें इस लड़के की गलती है। ब्लड फैंग के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं कि वो के खिलाफ कोई एक्शन उठा सके। ये भी जरूरी बात इन्होंने दिमित्री फैमिली की डिसरिस्पेक्ट की है जो कि बहुत बड़ा क्राइम है, तो जिस कारण इसने लॉ को तोड़ा है तो इन लोगों को पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। क्या तुमने सुना, तुमने लॉ को तोड़ा है। मैं एल्डेस्ट सन ऑफ रोमेरो दिमित्री तुम सबको अब पनिशमेंट दूंगा, तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। ब्लड फैंग में एक व्यक्ति कहता है मैं जानता हूँ तुम एक नोबल हो और तुम्हें नहीं पता दुनिया कैसे चलती है, बहुत ज्यादा पछताओगे अगर तुमने ब्लड फैंग के लोगों को परेशान किया। रोमन दिमित्री कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ब्लड फैंग के लोग कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम सब एक कचरों का झुंड हो जो कि खुद को इस जमीन का मालिक समझ रहा है। मुझे तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। यह कहने के बाद अपना रोमन दिमित्री उन गुंडों पर अटैक कर देता है। देखकर वो सब घबरा जाते हैं। इसे हट्टा कट्टा व्यक्ति रोमन दिमित्री पर अटैक करने लगता है। अचानक से हमें खून निकलने का सीन दिखाया जाता है। खाया जाता है रोमन दिमित्री ने उस हट्टे कट्टे व्यक्ति के गर्दन में वो स्टिक भोग दी होती है
और वो व्यक्ति दर्द में नीचे बैठ जाता है। इस सीन को देखकर उसके बाकी के साथी बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। के बाद हमें सीन दिखाया जाता है वो सब मिलकर रोमन दिमित्री पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर अपना बटलर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है, यंग मास्टर ध्यान से। रोमन दिमित्री के अंदर तो हेवनली डीमन की सोल है, जिस कारण वो आराम से इन सभी लोगों को संभाल लेता है, जिसे देखकर तो बटलर के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। वो अपने मन में कहने लगता है, क्या ये वही रोमन दिमित्री है जिसे मैं जानता था। अपना रोमन दिमित्री कहता है, जब मैंने यहाँ पर अपनी आंखें खोली ने एक लेटर देखा जिसमें लिखा हुआ था कि रोमन दिमित्री को युद्ध में जाना है, जिसके डर से रोमन ने खुद को ही मार लिया। पता नहीं वो कैसी अजीब सी जिंदगी जी रहा था, पर अब मैं हेवनली डीमन वुमन की बॉडी में हूँ, इसलिए कोई भी मुझे बुली और अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। के बाद एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो डर के मारे मॉन्स्टर चिल्लाते हुए वहां से भागने लग जाता है। रोमन दिमित्री अपना उसे भी नहीं छोड़ता, उसके सर को पकड़ लेता है और उसे इतनी जोर से दबाता है कि उसके सर फट जाता है। दर्दनाक सीन देखने के बाद वहां सब के लोगों के दिल में खौफ बैठ जाता है और कहता है, मेरा नाम रोमन दिमित्री है, अगर किसी को मेरी पनिशमेंट अच्छी नहीं लगी तो वो मेरे पास आ सकता है। ये हेवनली डीमन का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।